दिल्ली और तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसका सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अपनी बातों को रखना गलत नहीं, अपनी बातों को रखे, आपके पास आजादी है, पर अपने शहर को तबाह करना, अपने शहर को तहस नहस कर देना, अपने शहर की सूरत से खिलवाड़ करना, ये कहां तक मुनासिब है। जिस तरीके से यहां हंगामा बरपा, ऐसे में न प्रशासन का आम लोगों के साथ कुछ ऐसा है कि आपको किसी पर पत्थर बरसाने की जरूरत है, ना एक दूसरे के बीच ऐसी कोई स्थिति है कि आपको पत्थरबाजी और झगड़ा और मारपीट करने की जरूरत है। बावजूद इसके प्रशासन के तरफ से इस हंगामे को रोकने की कोशिश हो रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू किया, प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग हुई। उसके बाद जब प्रदर्शनकारी उग्र हुए तो आसपास के घरों पर भी पथराव किया, आसपास में लगी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, कई लोगों को घायल कर दिया। तो आखिर ये दिमाग में आता कहां से है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर ये उन्माद जो है वो लोगों के दिमाग में कहां से भरा जा रहा है, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर भी सबको ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कुछ ऐसे ही बदनाम और बर्बाद होती नजर आएंगी। सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, अब कैसे हालात है? अब तो स्थिति नियंत्रण में है, पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की, जहां आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी, और यहां पर अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और पूरी पुलिस छावनी में मेन रोड तब्दील कर दी गई है। मेन रोड में धारा 144 लागू है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्थिति कैसी थी और कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है, और काफी मशक्कत के बाद अब जाकर स्थिति सामान्य हो पाई है। बहरहाल जब तनाव की स्थिति थी तो उस वक्त मीडिया कर्मियों को भी चोटें लगी है, पत्थर बरसाए गए हैं, उस वक्त की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, ईंट और डंडे बरसाए हैं, और उसके बाद पुलिस की तमाम कोशिशें, कुछ वक्त तक तो ऐसा लगा कि हालात जो है वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, पर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। और अब जब स्थिति सामान्य है, चौक से फिरायलाल चौक तक तथा उसके दोनों साइड 500 मीटर की दूरी तक निषेधाज्ञा लगाई है। 5 या 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा वर्जित है। अगले आदेश तक प्रशासन की तरफ से अब इस मामले पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। हालांकि उस प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को रहने की अपील की, और कई अहम जो समस्याएं हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले तो इस मसले पर चिंता जताई, उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है, और साथ ही उन्होंने कहा कि शर्म आती है। तो ऐसे में इस जो आज स्थिति उभर कर सामने आई, शहर की सूरत से जो खिलवाड़ किया गया, जो शहर की पहचान है, उसके बिल्कुल उलट एक तस्वीर उभर कर सामने आई। तो ऐसे में इस मुद्दे पर सबको सोचने की जरूरत है। न सिर्फ प्रशासन, न सिर्फ राजनीतिक दल, बल्कि आपको और हमको और घर में बैठकर इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि एक मामला जो आपके राज्य का भी नहीं है, इस मामले पर प्रदर्शन और विरोध तो होने चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, पर इस चक्कर में आपने अपने शहर को ही आग के हवाले कर दिया, अपने शहर की सूरत से खिलवाड़ कर दिया। सड़कों पर जहां गाड़ियां चलती थी, जहां लोगों की भीड़ रहती थी, आमतौर पर शाम के वक्त अगर आप 5 बजे के बाद सड़कों पर निकले, अब जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं 6 बजे का वक्त है और ऐसे में भीड़ यहां पर देखने को मिलती है। पर आज आप देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है। आज धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ी। तो आखिर ये नौबत क्यों आई है? क्यों हमने अपने शहर के साथ खिलवाड़ किया? क्यों हमने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? इस मुद्दे पर विरोध करना था, हम विरोध करते और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो भी रहा था, पर अचानक से प्रदर्शनकारियों के बीच इस विरोध करने और प्रदर्शन करने के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्रदर्शनकारियों की शक्ल में आए तो थे, पर वो थे बदमाश, और उन्होंने अपने शहर को भी गैर समझा, आसपास की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, लोगों पर पत्थर बरसाए, डंडे बरसा दिए, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, मीडिया कर्मियों पर पथराव किया। जो स्थिति थी उससे बिल्कुल बदतर बना दिया। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने चाहिए और इस मुद्दे पर प्रशासन को भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। इस घटना की
समीक्षा भी होनी चाहिए। बवाल के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी रांची की तस्वीर है। राजधानी रांची के मेन रोड में अब धारा 144 लगा दी गई है। इस हंगामे के बाद अब पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। हालांकि आरोप भी लग रहे हैं कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं देरी की है इस मामले पर। जिस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला गया और जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, प्रशासन की मौजूदगी तो थी पर कहीं ना कहीं चंद मिनटों में स्थिति बद से बदतर होती नजर आई। तो ऐसे में प्रशासन की एक तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी इमरान यहां पर मौजूद रहे और रांची डीसी ने क्या कुछ कहा। रांची डीसी से हमारे सहयोगी इमरान ने में बवाल के बाद जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार डीसी जो है वो कैंप कर रहे हैं। सर, स्थिति अब क्या कुछ है, किस तरह की स्थिति आप लोगों ने फेस किया? देखिए, कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो है शांति व्यवस्था और अमन को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है, परंतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के से अभी जो स्थिति को नियंत्रण की गई है, परंतु अभी जो सिचुएशन है उस पर निगरानी भी रखी जा रही है। फोर्स और मंगवाए जा रहे हैं और जितने भी चौक चौराहे और गली हैं जो कि मेन रोड में है वहाँ पर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैंप भी कर रहे हैं, सभी मजिस्ट्रेट भी कैंप कर रहे हैं और गली चौराहों में कोई इस तरह के उपद्रवी बाहर नहीं आए, इसके लिए 144 भी लगाया गया, धारा 144 लागू की गई है। तो शहरी क्षेत्र के पूरे शहरी क्षेत्र में 144 लागू नहीं किया गया है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बिग बाजार का जो फ्लाईओवर है मेन रोड पर, वहाँ से लेकर फिरालाल चौक तक के जो मेन रोड है उसके दोनों तरफ 500 मीटर की परिधि में 144 लगाया गया है। 4 या उससे अधिक लोग कहीं पर भी एक जगह पर जमावड़ा नहीं कर सकते हैं। किस तरह के लोगों को ढील दी जाएगी इसमें और किस तरह के लोगों को रोका जाएगा? नहीं, जो अपने कार्य के लिए जो लोग घर जा रहे हैं अपने, उस पर किसी तरह कोई अवरोध नहीं किया गया है। कोई इंडिविजुअल आदमी है अपना काम करके घर लौट रहा है, कोई स्टूडेंट एग्जाम देके घर जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसको किसी तरह का रोक नहीं किया गया है। 4 या 4 से ज़्यादा लोग कहीं भी अगर एकत्रित होते हैं तो उस पर प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी डिमांड की गई थी राजधानी के लिए। अभी रैपिड एक्शन फोर्स भी हम लोगों ने मंगाया है, वो भी हम लोग को गृह विभाग से मिल गया है, वो भी आ रही है। हम लोग सभी जगह पर उसको तैनात कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी दूसरे क्षेत्र से बुलाकर सभी जगह तैनाती की गई है और सभी स्थिति पर जो है पूरा जिला प्रशासन के द्वारा जो है निगरानी रखी जा रही है। रांची डीसी जो थे जो कि पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया गया है और अब जो है रांची के ओवर ब्रिज से लेकर के फ्रायलाल चौक तक जो है 144 की कर्फ्यू जो है वो लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो उपद्रवी हैं उन पर जो है वो लगातार जो है वो नियंत्रण में किया जा सके। क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी, उपद्रव हुआ, हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी, तब जाकर के स्थिति नियंत्रण में की गई है। फिलहाल राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र की बात करें तो महात्मा गांधी मार्ग में के इलाके में 144 कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें वैसे लोग जो कि बेहद जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, परीक्षा देकर के लौट रहे हैं या फिर किसी मेडिकल की जरूरत है, उन्हें इन इलाकों से जाने की इजाजत है। बाकी लोगों को हिदायत जरूरत ना हो तो घरों पर रहने की हिदायत दी गई है। कैमरामैन कौशल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हमारे सहयोगी इमरान ने रांची डीसी से खास बातचीत की और रांची डीसी ने बताया कि बिग बाजार इलाके से फिरायलाल चौक तक धारा 144 लगाई गई है, जिसमें 4 लोग या 4 से अधिक लोगों के एक साथ रहने पर प्रतिबंध है। ऐसे में और इसी के साथ उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है और जल्द ही तमाम जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से अब स्थिति को बेहतर बना लिया गया है और आने वाले वक्त में और भी स्थिति बेहतर नजर आएगी। बहरहाल धारा 144 अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगाने की जरूरत पड़ी है। रांची के मेन रोड यानी बिग बाजार इलाके से फिरायलाल चौक के 500 मीटर के आसपास तक ये धारा 144 लगाई गई है, जिसमें एक प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि कोई बच्चा अगर परीक्षा देकर या किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहा है या फिर बाहर से घर की तरफ आ रहा है तो उसे नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर आप बाहर थे, अब आप वापस आ रहे हैं तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पर 4 लोग एक साथ कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 या 4 से ज्यादा, इन पर रोक है। धारा 144 में आमतौर पर जो कुछ प्रावधान है वो तमाम चीजें अब लागू है। बहरहाल अब स्थिति को प्रशासन की तरफ से नियंत्रण में ला दिया गया है। बवाल के बाद धारा 144
बिग बाजार इलाके से फिरायलाल चौक तक लगा दी गई है। प्रशासन की मौजूदगी चप्पे चप्पे पर है। जल्द ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी जाएगी। स्थिति अब नियंत्रण में है, पर सवाल बेहद खास है और कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं आज की इस स्थिति के बाद, क्योंकि रांची जिस तरीके से रांची की जो पहचान है झारखंड की राजधानी के तौर पर, इस रांची की ऐसी सूरत इससे पहले शायद ही किसी ने देखी हो। इससे पहले ऐसी सूरत कभी नजर नहीं आई थी। तो ऐसे में आखिर क्या कुछ वजह रही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, कैसी स्थिति सामने आ रही है, और ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था जिस मुद्दे पर लोगों को लाठी और डंडे लेकर घरों से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी। विरोध प्रदर्शन की बात थी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना था। इससे पहले प्रशासन की पुख्ता तैयारी भी देखने को मिली। फ्लैग मार्च निकाला गया, चप्पे चप्पे पर आज भी प्रशासन की मौजूदगी थी, पर चंद मिनटों में ही प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडे और ईंट बरसाने शुरू कर दिए। तो ऐसे में बेहद गंभीर सवाल ये खड़े हो जा रहे हैं कि हम और आप जब घरों में बैठते हैं तो आखिर क्या कुछ हमारे और आपके सामने परोसा जाता है। आखिर कौन सी वो वजहें हैं जिन वजहों से हमारे और आपके बीच में ऐसी तस्वीरें भरी जाती है जिस वजह से हम और आप आक्रोशित होते हैं। आखिर ये तस्वीरें आती कहाँ से हैं, आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है, कौन वे शक्तियां हैं जो ऐसा चाहती है कि आज मुख्यमंत्री को खुलकर कहना पड़ा कि शर्म आती है। आज मुख्यमंत्री को खुलकर कहना पड़ा कि ये चिंता का विषय है। उन्होंने खुलकर ये बातें भी कही कि कुछ ऐसी शक्तियों का हम शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सभी को भुगतना होगा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है कि आज हमारी एक शानदार जिस शहर के रूप में हमारी पहचान है, रांची की जिस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में लोग आमतौर पर बाहर निकलते हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहां एक तरफ आगजनी की तस्वीर उभर कर आ रही है, एक तरफ सड़कों पर सिर्फ ईंट और पत्थर देखने को मिल रहे हैं, प्रदर्शनकारी और हवाई फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं उभरती। आमतौर पर हम और आप जब घरों से बाहर निकलते हैं तो यहाँ बाजार की तरफ जाया जाता है और आप सभी इन तस्वीरों से वाकिफ़ होंगे। यहाँ आप और हम और आमतौर पर राजधानी रांची के रहने वाले लोग शाम के वक्त जाया करते हैं। एक शानदार और एक बेहतर तस्वीर यहाँ उभरती है। आप अपने काम से आप कुछ भी कर रहे हो, आप जब थक जाते हैं तो आप इन इलाकों में जब निकलेंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा। पर आज ये पूरी की पूरी तस्वीर उल्टी हुई नजर आई, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली और इन इलाकों को लेकर अब एक भय भी लोगों के मन में व्याप्त हो गया है। प्रशासन भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जिस इलाके को शांति के लिए जाना जाता था, जिस इलाके को एक बेहतर बाजार के रूप में जाना जाता था, जहां आप और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते थे, और यहां पर आज कुछ ऐसी तस्वीरें उभरी जिसने चिंता का विषय बना दिया है। सहयोगी राजेश का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, अब स्थिति नियंत्रण में है, धारा 144 लगाई गई है फिरायलाल चौक के पास और बिग बाजार से लेकर फिरायलाल चौक के पास, तो अब स्थिति आप कैसी देख पा रहे हैं? और अगर इस घटनाक्रम पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि शर्म आती। तो आवाज नहीं जा पा रही राजेश, जिससे हम फिर कोशिश करेंगे जुड़ने की। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ आप देख पा रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है बिग बाजार से लेकर फिरायलाल चौक तक, यहाँ पर 500 मीटर के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा है शर्म आती है। देखिए, मुख्यमंत्री ने सही कहा है कि ये चिंताजनक बातें, जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, और मुख्यमंत्री के लिए ये चिंता का विषय बिल्कुल है कि किस प्रकार से एक प्रदर्शन को टैकल नहीं किया जा सका और जो उपद्रवी
तत्व है इसका लाभ उठाकर वो ये हंगामा खड़ा किया और जो स्थिति बनी, जो तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, रोड़ेबाजी की घटनाएं हुई, ये जरूर चिंता का विषय है। और जहाँ तक उस घटना से इस घटना की जो लिंक है जिससे इसको जोड़ के देखा जा रहा है, यानी बीजेपी की जो नेत्री नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, तो देखिए इसको लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई है और यहाँ भी हिंसा हुई। सरकार के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि हम अपने यहाँ माहौल नहीं बिगड़ने दें और यहाँ पर इनपुट के आधार पर ये तैयारी करनी चाहिए थी कि क्या कुछ है। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन जो है वो किस प्रकार से उहापोह की स्थिति में था। पहले कहा गया कि मेन रोड में कर्फ्यू लगाया गया और ये प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पर पुलिस के वैन से लाउड स्पीकर के माध्यम से। उसके बाद कहा गया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अभी एसडीएम ने कहा कि नहीं, ये सुजाता चौक से लेके सजना चौक तक, फिरायलाल तक, एल्बर्ट एक्का चौक तक 144 लगाया गया है और निषेधाज्ञा लागू की गई है। तो प्रशासन को ये असेसमेंट करने में कहीं न कहीं परेशानी हुई है। फिलहाल अभी जो स्थिति है वह यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को भी समझ में आ गया, जो शहर निकले हुए थे, जो अपने दफ्तर गए हुए थे या बाजार करने आए थे, सभी लोग अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं, जो है वो रास्ते में जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर पूरा देखिए कि सन्नाटा पसरा हुआ है ये पूरा इलाका। और फिरायलाल के पास थोड़ी भीड़ है, यहाँ पर ज़्यादातर फोर्सेस हैं। मैं अपने कैमरामैन विशाल से कहूँगा कि एटीएस की टीम है, यहाँ पर 2 कंपनियाँ यहाँ पर तैनात की गई है। विशेष तौर पर जब स्थिति विस्फोटक होती है या आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तब ऐसे एटीएस का या रैफ का रैपिड एक्शन फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग गली में हम देख पा रहे हैं कि काली मंदिर रोड की गली में लोग घरों से बाहर निकलकर स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि कौन कितने घायल हुए। देखिए घायलों की संख्या बढ़ सकती है और जिस प्रकार से पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और आम जन है वो भी पत्थरबाजी के दौरान घायल हुए हैं, तो उनके इलाज हो रहे हैं। कुछ लोग गंभीर हैं जिनके बारे में अभी प्रशासन के पास कोई इनपुट नहीं है कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, किसी को हिरासत में लिया गया। अभी एसडीएम आके बता रहे थे, वो इस तरह से बता रहे थे कि जैसे उनके पास अभी कोई वो इनपुट देने को तैयार नहीं हो। उन्होंने ही कहा कि ये निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। तो अब ये स्थिति है, प्रशासन प्रयास कर रहा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है जिस कारण से ये ऐसी घटना हुई, मुख्यमंत्री की चिंता वाजिब है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम होता है कि वह अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर वो तैयारी करे। प्रदर्शन का कार्यक्रम था और प्रदर्शन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, लेकिन प्रशासन को यह तैयार रहना चाहिए था कि किस प्रकार से अगर कोई उपद्रवी तत्व, देखिए कुछ ऐसे प्रदर्शन हो या ऐसे कार्यक्रम के में कुछ उपद्रवी तत्व हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, वो इसका बेजा लाभ उठाते हैं और हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं। वही कुछ हुआ है इस रोड में। जो स्थिति हुई है, जो उपद्रवी तत्व थे वो अक्सर इस तरह के मौके का लाभ उठाकर और अपने मंसूबे को सफल कराने। बिल्कुल राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल सहयोगी राकेश का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट, अभी कैसे हालात और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? हालात अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हद तक चीज़ों को नॉर्मल किया है और जो जानकारी है कि धारा 144 भी लगा दी गई है। हालांकि अनाउंसमेंट जो हुआ था थोड़ी देर पहले, उसमें ये कहा गया कि कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अभी जब एसडीएम से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कर्फ्यू नहीं, धारा 144 लगाया गया है। 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाया गया है, यानी 5 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो ये कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है कि अब माहौल को शांत रखा जाए। और देखिए, मैं अपने पीछे का मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी उपद्रवियों ने इस मंदिर पर भी निशाना आप कह सकते हैं कि लगाया है और बिल्कुल राजेश, तो कहीं ना कहीं नजर बनाए रखिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या राजधानी रांची की तस्वीरें बदल गई? क्या आज के इस घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया, प्रशासन को ये हिदायत दे दी गई, इस घटना ने ये प्रशासन को हिदायत दी कि आने वाले वक्त में किसी भीड़ को हल्के में ना लिया जाए?
रोकना चाहेंगे आपको। इस बीच अहम खबर आ रही है, रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज के इस हंगामे को देखते हुए सुजाता चौक से फिराय लाल चौक तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, एक साथ कहीं खड़े नहीं हो सकते। रांची डीसी ने कर्फ्यू लगाने की बात कही है और धारा 144 लगा दी गई है। न्यूज़ 11 भारत को डीसी ने यह अहम जानकारियां दी है। धारा 144 हालात को देखते हुए डीसी ने अपना फैसला बदला है और सुजाता चौक से फिराय लाल तक धारा 144 लगा दी गई है। रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू है। रांची के डीसी ने न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में यह जानकारी दी है। सुजाता चौक से फिराय लाल चौक तक धारा 144 लगा दी गई है। सड़क के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। 5 या 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते, अन्यथा कार्रवाई होगी। रांची के डीसी ने कर्फ्यू लगाने की बात कही है। सहयोगी राकेश का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और तमाम मसलों पर उनसे भी बातचीत करते हैं। राकेश, अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है सुजाता चौक से फिराय लाल तक, तो ऐसे में अब तो स्थिति नियंत्रण में देखी जा रही है और आगे रैपिड एक्शन फोर्स भी मंगाया गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, फोर्स की पूरी तैनाती कर दी गई है। एटीएस से लेकर तमाम जो फोर्सेज हैं उनको तैनात कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी ना हो, हिंसा और ज़्यादा ना भड़के। उसको लेकर तमाम प्रिकॉशंस जो मेजर्स करने की ज़रूरत थी जिला प्रशासन की तरफ से, वो प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए हैं। सुरक्षा बलों की पूरी तैनाती कर दी गई है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा दिए गए हैं। लगातार पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पहले चर्चा हो रही थी, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से कि कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू की बात अभी सामने नहीं आ रही है। यह कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 144 लगाया गया है और सिर्फ 500 मीटर के दायरे में ये 144 लगाया गया है। यानी जो मेन रोड का इलाका है वहां से लेकर सुजाता चौक तक 500 मीटर का ये जो दायरा है उसके दोनों तरफ धारा 144 लगाया गया है, निषेधाज्ञा लगाया गया है। यानी 5 और 5 से ज्यादा लोग अभी एक साथ इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो कवायद पुलिस की तरफ से की जा रही है कि माहौल जो शांत हो चुका है उसको इसी तरीके से मेंटेन किया जाए और इसको लेकर तमाम जो प्रिकॉशन मेजर्स करने की जरूरत थी वो प्रिकॉशन मेजर्स किए गए हैं। जी राकेश, ये भी जानना चाहेंगे क्या आज की घटना ने ये हिदायत दे दी है कि आने वाले वक्त में किसी भीड़ को हल्के में प्रशासन ना ले? बिल्कुल, देखिए ये चीजें पहले से तय थी और ये प्रोटेस्ट पहले से तय था। कोई ऑल ऑफ ए सडन प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। पहले से ही मुस्लिम समाज के लोगों ने उस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और यह कहा था कि शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट होगा। शुरुआत शांतिपूर्वक ढंग से ही हुई, पुतला दहन किया गया, यहाँ तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक से भीड़ जो है वो उग्र हो गई। कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में शामिल हो गए और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से लगातार माहौल जो है वो खराब होता चला गया। पुलिस प्रशासन को लगातार मशक्कत करने पड़े। इस दौरान कैजुअल्टी भी हुई, कई पुलिस वालों को चोट लगी है, कुछ पत्रकार मित्रों को भी चोट लगा है। आम लोग जो सड़क से अपने गंतव्य तक जा रहे थे उन्हें भी चोटें आई हैं। और जो गाड़ियां इस जगह पर पार्क की गई थी, हम जरा तस्वीर दिखाना चाहेंगे, राजा जरा कैमरा पैन करके दिखाएं। हालांकि गाड़ियां अब है नहीं, लेकिन यहाँ जो गाड़ियां पार्क की गई थी वो तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। एक गाड़ी अभी भी लगी हुई है, तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो हर तरीके से नुकसान करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी तोड़फोड़ हुआ है। दुकानें जो थी बिल्कुल बिल्कुल राकेश और राजेश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द आप दोनों के पास लौटेंगे और तमाम अपडेट, तमाम जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।